लेकिन विक्रमादित्य जी कोई कहे कि भाई योगी आदित्यनाथ तो औरंगजेब हो गए और मोदी जी हो गए हैं महमूद गजनबी। बताइए आप क्या कहेंगे। देखिए, महमूद गजनबी वो लोग थे जिन्होंने मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद ठोक दी, उसके ऊपर मस्जिद ठोक दी थी, वो औरंगजेब थे। और एक बात इनको समझनी चाहिए, यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, ये मणिकर्णिका घाट में मैं सीढ़ी पूछ लूंगा ना, कितनी सीढ़ी है, कितने वहां पग है, इनको ये नहीं पता होगा। मणिकर्णिका घाट इनमें से एक भी नहीं गया होगा जो यहाँ आज बैठकर इस प्रकार से स्वांग रचाकर बैठे हैं, स्वांग रचाकर कि अपने आप को हिंदू प्रूव करना चाह रहे हैं। अरे मणिकर्णिका घाट पर आले है, आले, छोटे छोटे आले होते हैं, आले, उसके अंदर विभिन्न व्यक्ति वहां बैठकर तर्पण इत्यादि कार्य कराते हैं, पंडित लोग पूजा पाठ कराते हैं, तर्पण इत्यादि समस्त कार्य करते हैं। और वहां जाकर लोग हैं आज उसको व्यवस्था करने के लिए, नया परिवर्तन करने के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए। वो 200 साल पहले बना हुआ, 200 साल, 1700 करीब करीब 60 के आसपास इन घाटों को अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था, 1760 के आसपास। 1760 से आज करीब करीब 250 साल हो चुके हैं। और 250 साल में किस प्रकार का वो जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जितनी सीढ़ियां पानी के नीचे है और ऊपर है, क्या स्थिति रही होगी। आज वो पत्थर भी गलने लगा है, पत्थर भी झड़ने लगे। तो अब उसकी व्यवस्था कर जिस प्रकार से नवीनीकरण बनाया गया है। आप बताइए, अभी आपने एक बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया कि यहाँ पर जो 1995 में, मैं आपको बताता हूं, 1995 समाजवादी पार्टी ने वहां पर सिंगारगौरी के मंदिर में बैन लगा दिया था कि कोई अंदर नहीं घुसेगा। और मैं तो कहूं 1992 वर्शिप एक्ट का भी इन्होंने सुधार किया। इन्होंने जिस प्रकार से 1992 पर इनकी पार्टी के साथ मिलकर वर्शिप एक्ट लाया। और तो और एक बात और, गांधी जी को पढ़िएगा, गांधी जी ने काशी विश्वनाथ के बारे में उनने अपनी जीवनी में क्या लिखा है, बड़ी गलती जगह थी। निवान शर्मा मेरे साथ जाकर निवान आज वो देखिए किस प्रकार से जीर्णोद्धार कर एक स्वर्ग बना दिया गया, उस जगह को स्वर्ग बना दिया गया। जाकर जाना, कभी तुम्हारी अंत्येष्टि वहां होनी होगी ना, स्वर्ग मिल जाएगा जाकर अंत्येष्टि कराने के लिए। इस बात को समझ लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। निवान शर्मा, ये बहुत सीधी बात है कि भाई अति उत्साहित होकर ऐसी तस्वीरें क्यों पोस्ट करना कि बाद में पुलिस को एफआईआर करना पड़े। देख तो लें कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं। देखिए राममोहन जी, मैं तो सिर्फ इतना देख रहा हूं कि अगर ये कार्य किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में हुआ होता तो क्या हो रहा होता अभी आपकी डिबेट पे। मैं तो सिर्फ ये इमेजिन कर रहा हूं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। आज जो है वो एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया होता उस सरकार को, हिंदू विरोधी डिक्लेयर कर दिया होता उस सरकार। आप भी तो वही कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप? अगर किसी आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपको केवल आपके नेता ने सबसे पहले लिखा कि महमूद गजनबी हो गए, इससे ज्यादा क्या लिख देंगे? फर्क ये है कि देखिए, फर्क ये है कि आप भी हमारे साथ कर रहे होते तब। क्या कर रहे हो? फर्क ये है, मैं इतना कह रहा हूं, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि बीजेपी जो है वो हमारे धर्म की ठेकेदार नहीं है। बीजेपी ने समय समय पर ऐसे कार्य किए हैं जो हमारे धर्म के विरोधी हैं। हजारों साल का इतिहास है हमारे धर्म का। ये 40 साल पुरानी पार्टी नहीं बताएगी कि हमारा धर्म कैसा सही है, क्या गलत है। आज प्राचीन मंदिरों को ये तोड़ते जा रहे हैं नवीनीकरण के नाम पे। क्या आप इतना ध्यान नहीं रख सकते थे कि ये हिंदुओं की आस्था का विषय है, आप पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करें। अगर आपको नवीनीकरण करना है, उसका एक तरीका होता है, उसका एक प्रोटोकॉल बनाइए आपकी, वहां पे किसी भी चीज को नुकसान ना हो, क्योंकि हमारी आस्था जुड़ी है उससे। ये क्या बात हुई कि बीजेपी कुछ भी तोड़फोड़ कर देगी उसके बाद इनको माफ कर दे? ये ठेकेदार है हिंदू धर्म के। आज इन्होंने गांधीनगर में 200 मंदिर तोड़ दिए, प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि ये बीजेपी है, ये तोड़ दी रहे, कोई बात नहीं, हो गया। इन्होंने दिल्ली में चांदनी चौक में प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़ दिया, क्योंकि ये बीजेपी है, इन्हें अधिकार है, तोड़ने दो। आज इन्होंने ये यहाँ मूर्तियों की हालत देखी आप वीडियो में जो दिखा रहे हैं, वो साधु संत वहां के, ये बर्दाश्त कर ले हम, क्योंकि बीजेपी है सत्ता में, मुझसे नहीं। चलो मणि त्रिपाठी, क्यों ध्यान नहीं रखते आप? मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। निवान शर्मा कह रहे हैं कि आप ध्यान नहीं रखते हिंदू संवेदनाओं का। राम जी, अपनी सरकार में जिन्होंने दंगों में खुलकर ताहिर जैसे लोगों की मदद की, जिन्होंने खुलकर राजनीति करने आए हैं, डॉक्टर की हत्या हुई, सब कुछ हुआ, राजनीति करने आए हैं ये लोग। देखिए हिंदू धर्म की आस्था से कोई विश्वास नहीं है। देखिए राममोहन जी, कलाई खुलते बौखला गए, कलाई खुलते बौखला गए, देश से माफी, कलाई खुलते देखिए बौखला गए, राजनीति मत करो। देखिए कलाई खुलते बौखला गए। ये दंगाइयों को पालने वाले लोग, जिन्होंने ताहिर जैसे लोगों को बढ़ावा दिया, आप इनको शांत कराएंगे तो अपनी बात करूंगा। आप इनको शांत कराएंगे तो अपनी बात। एक मिनट निवान जवाब ले लीजिए, आपने सवाल उठाए, देखिए जवाब ले। देखिए
जिनका ब्रांड एम्बेसडर ताहिर जैसा लोग रहे हों, जिन्होंने दिल्ली दंगों में हिंदुओं को चुन चुन के मारा, जिन्होंने दंगाइयों का खुलकर समर्थन किया, वो आम आदमी पार्टी अमानुल्लाह खान का विधायक जिस प्रकार से वहां पे रोहिंग्या को, जिस प्रकार से बांग्लादेशियों को संरक्षण देता था, हिंदुओं के खिलाफ उकसाता था, जो दिल्ली दंगों में इन्होंने तमाम तरह के लोगों की मदद की, तमाम तरह हिंदुओं के खिलाफ भड़काया, वो आज बैठ के हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे हैं, जिनको भगवान राम के मंदिर जाने में शर्म आती है। अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की भाषा सुन रहा था, अब उनकी घटिया भाषा सुन के आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको इस स्थिति में क्यों पहुंचा रखा है। कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के प्रति उनकी शब्द देखिए, प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री के प्रति उनके शब्द बोलिए। मतलब ये लठमार लोग हैं जिनको प्रदेश की जनता जानती है कि गुंडे हैं, अराजक हैं। वो आपके टीवी चैनल पे आके मोदी जी को भी गाली दे रहे हैं, योगी जी को भी कोस रहे हैं, और राम मोहन वर्मा जो कि शर्मा जी जो पत्रकार हैं, उनके बारे में इनके शब्द देख लीजिए। तो प्रदेश की जनता ने इनकी औकात इसीलिए बता रखी है, ये केवल टीवी पे आके चिल्ला सकते हैं, हुआ कर सकते हैं, बाकी फिर क्षेत्र में जाएंगे। नहीं दिया, मैंने सवाल खड़े किए। सुन लीजिए, औरंगजेब ने तोड़ा और मुख्यमंत्री के बारे में, अरे सुनिए, मैंने आपको टोका नहीं, आपके पास तर्क नहीं है, मैंने आपको टोका नहीं, सुन लीजिए, बौखलाइए मत, आपकी सच्चाई सामने आने दीजिए। एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में आप बोल रहे हैं कि इंसानियत का दुश्मन है। आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार दूसरी बार अपना आशीर्वाद दिया है, उनके बारे में आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपकी जो गुंडई है वो टीवी पर चल सकती है, क्षेत्र में जनता आपका इलाज करती है और जनता फिर इलाज करेगी। आप गाली देते रहिए, इस तरह के शब्द बोलते रहिए, आपको लगता है कि लठैत बन के आप बड़ा हुनर मार लेंगे। तो अगर हिम्मत है तो ज्ञान वापी मस्जिद के खिलाफ आवाज उठाइए, तब हम मानेंगे कि आप हिंदू हैं। जिस दिन आप ज्ञान वापी मस्जिद के खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि माता अहिल्याबाई होलकर का सपना था, माता अहिल्याबाई होलकर जी का सपना था कि ज्ञान वापी मस्जिद हटनी चाहिए, बाबा विश्वनाथ का मंदिर पूरा सजना चाहिए। अगर आप हिंदू बनने चले हैं ना, तो जाके ज्ञान वापी मस्जिद के खिलाफ आवाज उठाकर दिखाइए। आप तो वो हैं जिन्होंने अयोध्या को खून से लाल कर दिया, राम भक्तों के खून से, संतों के खून से। एक मिनट, शलम जी, मुकदमे वापस लिए। मनोज काका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ग्राउंड से राघवेंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए, मैं उनकी बात सुन लूं जरा। राघवेंद्र जरा बताइए कि इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं, राम भाई रिस्पॉन्ड, मैं आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं, केवल एक ग्राउंड रिपोर्ट, चूंकि राघवेंद्र जुड़ गए हैं, ताकि दर्शकों की क्लैरिटी हो जाए कि वहां पर क्या हो रहा है, बताइए। राम थोड़ा हमको समय दीजिएगा, जब मैं बताऊंगा तो आपको डिबेट करने में और जो वहाँ गेस्ट हैं उनको समझने में बहुत सहूलियत होगी। देखिए, मैं इसमें मणिकर्णिका घाट पे हूँ और थोड़ा गंगा घाट से थोड़ा ऊपर आ गया हूँ, चूंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले ये तस्वीर मैं दिखाऊंगा, जो मंदिर आपको दिख रही है, ये देखिए धुंधली मंदिर, जिसको AI में बताया गया था कि ये मंदिर टूट चुकी है, वो मंदिर विद्यमान है। यहाँ पे बनारस के कमिश्नर और खुद मैं उनके साथ यहाँ पर मौजूद था, और इस मंदिर को मैंने दिखाया कि ये जो मंदिर है, भगवान भोलेनाथ के जो मंदिर है, ये यहाँ पे अभी भी विद्यमान है। आज इनका यहाँ पे पूजा पाठ हुआ है, श्रद्धालु भी यहाँ आए थे। पहली चीज। दूसरा चीज ये दिखाइए, मैं इस तरफ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मणिकर्णिका घाट है और घाट के कुछ मंदिर हैं। तो ये मंदिर अभी जो प्रमुख मंदिर हैं मणिकर्णिका घाट पर, वो मौजूद हैं। चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है। जो घाट होते हैं यहाँ पक्के घाट हैं, हर घाटों पर मढ़ी होता है। मढ़ी मतलब होता है पत्थर का चबूतरा, विशाल चबूतरा, जिसपे लोग चारों तरफ से बैठते हैं। कहीं कहीं पत्थर सपाट होता है, कहीं कहीं पत्थर में धार्मिक आकृति बनी होती है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि स्त्री पुरुष देवी देवता। उसी में अहिल्याबाई की भी एक देखेंगे आप भी, जो ट्वीट आया है उसमें दीवार पर बनी हुई एक आकृति है। तो उस आकृति को हटाया गया। हालांकि जिस दौरान इसको तोड़ा जा रहा था, उस चबूतरे को, उसी दौरान फोटो आई है। हालांकि उसको संरक्षित करके शायद पत्थरों को रखा गया है, बाद में उसको एडजस्ट भी किया जाएगा जब घाट बन जाएगा। लेकिन स्थानीय लोगों से मेरी बात हुई, स्थानीय लोगों का वो खबर दिखाना, उसमें बयान दिखाना, उन्होंने कहा यहाँ पर कोई भी ऐसी मंदिर नहीं थी जिसको तोड़ा गया, जिसका यहाँ पर मणिकर्णिका घाट में जहाँ दाह संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है, वहाँ पे पूजा पाठ नहीं होता है। और उसी घाट में देखिए काशी विश्वनाथ की दीवार है, ये काशी विश्वनाथ मंदिर है। आप देखिए ना,